अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मल्टीपल टॉपिक्स के ऐसे शेयर करूँगी, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे शेयर करूँगी जो कि कम से कम 20 टॉपिक्स को कवर करेगा। अगर आपने ये एक ऐसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 20 टॉपिक ईज़िली तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक ऐसे करने से आपके 20 जो ऐसेस हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपने इस ऐसे को अच्छी तरह से देख लेना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टॉपिक्स के ऐसे हैं। इसी तरह मैं पॉजिटिव टॉपिक के ऐसे भी बताऊँगी और नेगेटिव टॉपिक के ऐसे भी। अब यहाँ पे बात एक और कर लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक के ऐसे में क्या फ़र्क है, ये क्या है ये चीज़। तो पॉजिटिव टॉपिक्स के जो ऐसेज होते हैं उनमें सोसाइटी को फ़ायदा, जिनमें फ़ायदा हो रहा होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है, जो कि हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपने ये याद रखना है, जो हार्मफुल होंगे वो नेगेटिव होंगे और जो फ़ायदेमंद होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इस तरह से एसेस की ये दो टाइप्स भी कह सकते हैं, आपने दो काइंड्स भी कह सकते हैं, या दो कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसे। इस तरह से आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे नेगेटिव ऐसे के टॉपिक्स, और इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव के भी टॉपिक्स बताऊंगी और उनके भी ऐसे। अब यहाँ पे नेगेटिव टॉपिक के ऐसे हैं, ये नेगेटिव जो टॉपिक्स हैं कम से कम यहाँ पे 20 टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 20 टॉपिक्स हैं, और इन 20 टॉपिक्स के लिए आपने जस्ट एक ऐसे तैयार करना है। उस एक ऐसे को तैयार करने से आपके ये 20 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और जब आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आप को पेपर में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये वो ऐसेस हैं जो कि बार बार पेपर्स में भी आते हैं, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप ये कर लेते हो तो आप देखेंगे कि आपको इन्हीं में से पेपर में आएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टॉपिक्स पे ध्यान दें तो ये मोस्टली वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड में बार बार आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखें नेगेटिव एसेज में लिटरेसी आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव टॉपिक्स में आ जाता है लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, टेररिज्म। इसी तरह से ये बाकी सारे हैं। यहाँ पे मैं इन्हें उर्दू में भी आपको बता देती हूँ कि उर्दू में क्या है। इंग्लिश में तो आपको शो हो रहा है, मैं इसे उर्दू में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट है नाखवानगी, सेकंड है गुरबत, थर्ड है बेरोज़गारी, फोर्थ है करप्शन, फिफ्थ दहशतगर्दी, सिक्स फ़िरका वारायत, सेवन अफराद ज़र, इसी तरह 8 है रिश्वत, 9 है अकरबा परवरी, 10 है अदम बर्दाश्त, 11 ख़वातीन पर तशद्दुद, 12 बच्चों से ज़्यादती, 13 मंशियात, 14 झूठ और फ्रॉड, झूठ और फ्रेब। इस तरह से अब नेक्स्ट है 16 है गुरबत के नाम पर कत्ल, 17 है चाइल्ड लेबर, 18 है नाकस तालीमी निज़ाम, अदालती नाइंसाफ़ी, और लास्ट है दौलत की गैर मुसावी तकसीम। सो ये है 20 टॉपिक्स, और इन 20 टॉपिक्स के लिए आपने जस्ट एक ऐसे तैयार करना है जो कि इन 20 टॉपिक्स को कवर करेगा। लिहाजा अब मैं आपको ऐसे भी शो करवा देती हूँ, और साथ ही साथ आपने अगर अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आउटलाइंस हैं। जब भी आपने ऐसे करना है तो सबसे पहले आप को पता होना चाहिए कि इसमें आपने किस तरह से इसे तरतीब देना है। अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो आउटलाइन में आपको ये बताया जाता है कि आपने एक ऐसे किस तरह से लिखना है। तो जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि उसका तारुफ लिखेंगे। फिर उसकी कोशिश मतलब उसकी वजूहात क्या हैं वो बतानी है आपने। एक तरतीब के साथ आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, तारुफ बताना है, उसके बाद आपने उसकी वजूहात बतानी है, उसके बाद हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, अब एक माशरे में उसके क्या मसर असरात हो सकते हैं वो बताने हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोल्यूशन, और इसका हल बताना है कि
कि तालीम इसमें क्या अहम किरदार अदा कर रही है, कि तालीम से इसमें क्या रोल अदा कर रही है, वो बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, पॉइंट नंबर 5 है इंसाफ और एहतसाब की अहमियत, जस्टिस की अहमियत आपने बतानी है। फिर 6 है इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत, मतलब कि कलेक्टिव एफ़र्ट्स किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इसमें बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 मुनसिफाना माशरे का वज़न, मतलब कि मुतवाज़न बताना है, तवाज़ुन बताना है कि सोसाइटी में इसका क्या है। ठीक है, और लास्ट पे आ जाए कंक्लूजन, यानी कि इसका नतीजा, इस पूरी बहस से क्या नतीजा आखिर होता है वो भी आपने लास्ट पे बता देना है। अब ये थी इसकी आउटलाइन भी अगर आप BA के स्टूडेंट्स हैं तो आपने आउटलाइंस भी बनानी होती है, अच्छी तरह से आपने आउटलाइंस देनी होती है। और हर आउटलाइंस में यानी कि आप अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में कौन सी 3 या 4 चीज़ें बयान करनी है। वो बाकायदा तौर पे आउटलाइंस आपने 1 या 2 पेज की आउटलाइंस आपने तैयार करनी होती हैं, उसके बाद आपने इसे एक्सप्लेन करना होता है। तो जब आउटलाइंस आपकी बन जाती है तो एक्सप्लेन करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अब मैं आपको ऐसे शो करवाती हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको ऐसे शो करवा दिया है। यहाँ पे जहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको जिस टॉपिक का ऐसे आ रहा है आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है उस ऐसे का नाम, और इस तरह से आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा ही ऐसे मैं आपको शो करवा देती हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और आपने हर एक, आप देख रहे हैं कि एक पैरा ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद दूसरा शुरू होता है। इसी तरह से आपने भी हर टॉपिक को जब एक्सप्लेन करना है उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि एक टॉपिक जब ख़त्म होगा तो आपने उसे वहाँ पे एक पैरा ख़त्म करना है, फिर आपने नेक्स्ट पैरा शुरू करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। आपने इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी तैयारी चंद दिनों में ही हो जाएगी। और चंद दिनों में क्या, आप इसी वीडियो में ही अपनी इन 20 एसेस की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट एसेस शो करवा रही हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी आपने कमेंट करके पूछ लेना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह से हेल्प करूँ। और इस तरह से आपने पूरा ही ऐसे याद करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा ऐसे शो करवा दिया है। आई होप सो आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। रीड नहीं किया तो आपने रीड कर लेना है, और फिर रीड करने के बाद अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ ये तो था इसका नेगेटिव। अब इसी तरह यहाँ पे भी अब हम पॉजिटिव एसेस करेंगे, और इसके भी काफ़ी एसेस हैं, और आपने मटेरियल एक ऐसे का ही तैयार करना है। यानी कि ये जो मटेरियल है अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जिस तरह हमने नेगेटिव एसेस के किए हैं। एक ऐसे किया और हाँ डिफरेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो गए। इसी तरह से पॉजिटिव भी हम करेंगे, और यहाँ पे भी जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन एक ही मटेरियल उन सब पे फिट होगा, उन सब को कवर करेगा। लिहाजा अब आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके सारे टॉपिक्स का और उनके मटेरियल का। सो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम शुरू करते हैं अपने पॉजिटिव टॉपिक से रिलेटेड ऐसे। सो पॉजिटिव टॉपिक्स जैसे कि पहले मैंने उस वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एसेस में भी डिफरेंस क्या है। और अब यहाँ पे हम पॉजिटिव करने लगे हैं। तो पॉजिटिव में आपने वो एसेस होते हैं जिनमें बेनिफिट्स हो रहा हो, यानी कि सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला है साइंस, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड पे मोबाइल फ़ोन, फोर्थ टीवी, फिर इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब। इसी तरह नेक्स्ट है सेल फ़ोन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंसी। सो ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि एक ऐसे को कवर करेंगे और ये सारे पॉजिटिव एसेस हैं और इनका मटेरियल अब मैं शेयर करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आउटलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आउटलाइन जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने आउटलाइन लाजमी तैयार करनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे को किस तरह से तरतीब देना है, किस तरह से आप उसे लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सके हैं। कि आप अगर फुल मार्क्स ऐसे में लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी बात पहले बयान करनी है, कौन सी बात बाद में बयान करनी है। तो सबसे पहले आपने ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर आपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ टू यूज़ होंगे, इसे किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और लास्ट पे आपने इस पूरी बात का नतीजा क्या है वो आपने एक्सप्लेन किया करना है। तो यहाँ पे ये है इसकी आउटलाइन। और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए पार्ट 2 के या बीए के किसी भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, या आप एमए के स्टूडेंट्स हैं, आपको ऐसे लिखना है तो आप ये वाला ऐसे कर सकते हैं। इसमें अब आउटलाइंस जो है ये डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। अगर मैं बीए की आउटलाइंस की बात करूँ तो बीए में आउटलाइंस आपने कुछ इस तरह से करनी होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट टॉपिक लिख दिया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन का पैरा लिखेंगे तो आप किन किन बातों का जिक्र करेंगे वो बातें आपने उधर मेंशन कर देनी होती हैं। इसी तरह जब दूसरा टॉपिक है ब्लेसिंग्स और कोशिश, सो ये लिखना होता है आपने, और उसके बाद वो एक्सप्लेन टॉपिक्स जो है नीचे लिख देने होते हैं कि इस पैरे में मैं ये बात एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से बीए के स्टूडेंट्स को आउटलाइंस पहले तैयार करनी है। और आउटलाइंस जो होती है आपकी ये मैक्सिमम 2 से 3 पेज पे चली जाती है आउटलाइन, अगर आप सही ऑथेंटिक आउटलाइंस लिखते हैं तो। उसके बाद आपने अपने ऐसे को एक्सप्लेन करना होता है, जैसे कि ये अगर फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन लिखा था तो इंट्रोडक्शन आ गया। अब इंट्रोडक्शन में किन किन बातों को एक्सप्लेन करना है वो इधर मेंशन होगी पैरे में। सो आपने जस्ट वही मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पे सारा ही ऐसे मैं आपको शो करवाती हूँ, आपने इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा ऐसे शो करवाती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ नेगेटिव भी शो करवा दिया था और ये पॉजिटिव है। आपने अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इजी है, मुश्किल है, आप इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिनके पास टाइम कम है, टाइम शॉर्टेज है। तो आपने ये आसानी से कर लेना है, एक दिन में ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। एक दिन में क्या, 1 या घंटे में ही आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑल मैं सारा ही आपको शो करवा देती हूँ। और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और इसी के साथ मैंने आपको ये पूरा ऐसे शो करवा दिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।